उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था। और आप जानते हैं आज ट्विटर के अंदर एक ट्रेंड हो रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करो, और क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह फोटो है, इनका नाम है संजीत यादव, एक लैब टेक्नीशियन थे। इन्हें अपहृत किया जाता है, किडनैप किया जाता है, 30 लाख की फिरौती मांगी जाती है। बताया जाता है कि पुलिस उस 30 लाख की फिरौती को लेकर पूरा मार्ग साफ करती है, मगर बावजूद उसके संजीत यादव को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके तमाम किडनैपर्स पुलिस की गिरफ्त में हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं तमाम चीजें एक के बाद एक इस परिवार के साथ क्या हुआ। पहले आप ये वीडियो देखिए, करीब 20-30 सेकंड का है। यहां पर संजीत यादव जब किडनैप हो गए थे उस वक्त किस तरह से उसका परिवार गुहार लगा रहा था। मकान बेच के दिया रुपया, मकान बेच। हमारा एक ही भाई है, हमारा एक जिगर है। हमने रिश्तेदारों को भी नहीं बताया था कि हम पैसे देने जा रहे हैं। किसी से ना बताना, ये भी कहा था किसी से ना बता। और जब संजीत यादव की मौत की खबर आती है तब आप देखिए किस तरह से बदहवास उसका परिवार दिखाई दे रहा है। सब एक्शन में क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? एक्शन में आ जाती तो मेरे भाई के साथ इतना बड़ा ना होता। कहाँ रखा मेरे भाई को? दिखाया जाए हमको। पुलिस क्या करती रही? 15 बार कॉल आती रही, क्यों नहीं ट्रेस किया? क्या सोती रही? प्रशासन सोता रहा। ये कटार तब क्या कर रहे थे? 4 दिन हुए थे तब मैं गई थी कहने, और कह रहे थे करोगा आपका लड़का लाके दे दिया, लड़का दे दिया। हमें बड़ा भरोसा था, सल्ला के दे दिया मैं लड़का। अब ये वीडियो देखिए दोस्तों, यहां पर किस तरह से उसका परिवार सिर पीट रहा है कानपुर पुलिस के सामने। नतीजा यह हुआ कि योगी सरकार ने एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता और डीएसपी मनोज गुप्ता दोनों को सस्पेंड कर दिया है। और मैं आपको सुनाना चाहता हूं एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता, जो कि इस पूरे मामले से पुलिस की जिम्मेदारी को हटा रही थी। वो ये भी कह रही थी कि जो बैग गया उसमें 30 लाख रुपए नहीं थे। सुनिए उनका बयान। कि घर बेचकर और शादी के लिए इकट्ठा किए हुए गहने बेचकर फिरौती की धनराशि उनके द्वारा इकट्ठा की गई थी, उसको एक बैग में भर के दिया गया था। बावजूद इसके उनका भाई वापस नहीं आया है। इसके बारे में उच्चाधिकारियों द्वारा जब पीड़ित परिवार से बातचीत की गई और जमा किए गए 30 लाख के स्रोत के बारे में उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। जब उनसे गहनता से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि बैग खाली था, उसमें कुछ कपड़े थे, उसमें पैसे नहीं थे। परेशानी की अवस्था में कुछ लोगों द्वारा उनको बताया गया था कि यदि वे ऐसा कहेंगे तो संभव है कि जल्दी कार्य होगा और उनका बच्चा जल्दी घर वापस आ जाएगा। पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति का एक दृष्टिकोण अपनाया गया है। अपहृत व्यक्ति को सही सलामत जल्दी से जल्दी बरामद करना कानपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें ऑलरेडी लगी हुई टीम के अलावा अब एसओजी टीम भी काम कर रही है। जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण करने का प्रयास पुलिस द्वारा किया। एक बात साबित हो गई है, वो औरत जो खुद को लखनऊ लोक भवन के सामने अपनी बेटी के साथ आग लगा देती है, यानी साफिया, जिसकी बाद में मौत हो जाती है। पत्रकार विक्रम जोशी जो कि गाजियाबाद के एक थाने में जाता है, गुहार लगाता है कि मेरी भांजी को लोग छेड़ रहे हैं, पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती। या फिर संजीत यादव, इन तीनों के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय नहीं, और उसी का परिणाम इस वक्त आप देख रहे हैं। 2014 से पहले पत्रकार कितनी आसानी से गैर भाजपा राज्यों के बारे में जंगल राज शब्द का इस्तेमाल कर देते थे। अखिलेश यादव के गवर्नमेंट के लिए हम जंगल राज कह देते थे। लालू प्रसाद यादव जो सत्ता में थे उनके लिए हम जंगल राज कह देते थे। मगर उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक मिसालें पिछले एक हफ्ते में देख लीजिए आप। पिछले एक हफ्ते में देख लीजिए, नागरिकता बिल अभियान के दौरान आपने देखा पुलिस किस तरह से लोगों के सिर और छाती पर गोली मार रही थी। पुलिस की कोई जवाबदेही नहीं है। एक गैंगस्टर विकास दुबे हमारे 8 पुलिस कर्मियों को मार देता है और बाद में फिर उसे एक अजीबोगरीब हालात में एनकाउंटर में उड़ा दिया जाता है।
और फिर विकास दुबे के जो पुलिस या राजनेताओं के साथ लिंक थे वो पूरी तरह से स्वाहा हो जाते हैं। यह है यूपी का लॉ एंड ऑर्डर। और इसलिए बहुत चिंता हो रही है कि इस प्रशासन में, इस राज्य में ना संजीत यादव के लिए इंसाफ है, ना विक्रम जोशी के लिए इंसाफ है और ना साफिया के लिए इंसाफ है। मैं उम्मीद करता हूं कि योगी आदित्यनाथ मुद्दों पर ध्यान देंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि 5 अगस्त को अभी शिलान्यास होने वाला है राम मंदिर का, और फिर भगवान राम की महिमा के सामने आप इन तमाम चीजों को दफन कर देंगे, दबा देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही मायनों में राम राज्य को समझेंगे, क्योंकि सही मायनों में राम राज्य उस वक्त नहीं होगा जब आप राम मंदिर बनवाएंगे, उसका शिलान्यास होगा। अच्छी बात है, हम सब उसका स्वागत करते हैं। सही मायनों में राम राज्य तब होगा जब आप संजीत यादव, विक्रम जोशी और साफिया को इंसाफ दिलवा पाएंगे। नमस्कार।